तो नमस्कार सभी साथियों को। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण युद्ध, यानी कि इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम है यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तराइन का युद्ध, तराइन का जो पहला युद्ध होता है वो होता है 1151 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और इस युद्ध में जीता पृथ्वीराज चौहान। फिर तराइन का दूसरा युद्ध ये होता है 1192 में, ये भी होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीतेगा 1192 को। यानी कि तराइन के 3 युद्ध होते हैं, एक तीसरा भी आएगा। तो होता है चंदावर युद्ध, ये होता है 1194 में, मोहम्मद गौरी और जयचंद। इसमें मोहम्मद गौरी जीता और जयचंद को मार देता है। यही वो जयचंद है जिसने तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी का साथ दिया था। फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, मोहम्मद गौरी जयचंद, इस पर फिर मोहम्मद गौरी जयचंद को मार देता है। पानीपत का पहला युद्ध ये होता बाबर इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में, यानी पानीपत का पहला युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में। इब्राहिम लोधी सल्तनत काल का पहला राजा था जो युद्ध में मारा गया था। बाकी तो सब कोई सीढ़ी से करके मरा, कोई घोड़े से करके मरा, लेकिन इब्राहिम लोधी पहला सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था। और यहीं से फिर भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर से ही। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता अकबर और हैमू के बीच, ये होता 1556 में। यानी कि अंतिम हिंदू राजा और 14 नंबर देश भारत में 14 विक्रमादित्य हुए, 14 नंबर का राजा और अंतिम हिंदू राजा, यानी कि 14 नंबर का तो विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू राजा ये था हैमू। हैमू दिल्ली गद्दी बैठा 7 अक्टूबर 1556 में, और यहाँ पर अकबर जीता, हैमू को मार देता। हैमू ने अपने जीवन में 22 लड़ाई दी थी। पानीपत का तीसरा युद्ध ये होता मराठा, यानी मराठा के कौन थे, सदाशिव भाव और अहमद शाह अब्दाली, ये होता 1761 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता है युद्ध को, और अहमद शाह अब्दाली इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। खानवा युद्ध ये होता 1557 में, बाबर और राणा सांगा, इसमें जीता बाबर। इसमें खानवा युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और चंदेरी का युद्ध ये होता 1557 बाबर और मैदिना, इसमें जीता था बाबर। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर अफगानों के बीच, इसमें जीता बाबर। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि एक ट्रिक भी है अगर आपको अच्छी लगे तो, यानी कि क्या 1526 में बाबर है, यानी कि पहले पानी पर 26 में पानी पिया, फिर 27 में खाना खाया, 28 में चंदा मांगा, और 30 में 29 में घर गया, और 30 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि 26 में पानी पिया, ट्रिक है, 27 में क्या खाना खाया, 28 में चंदा मांगा, और 29 में घर गया, और 30 में उसकी मृत्यु हो गई। ये ट्रिक है, अच्छी लगे तो याद करना, नहीं कोई जरूर कंपल्सरी भी नहीं है। उसके बाद होता चौसा युद्ध, ये होता 1527 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। चौसा युद्ध 1527 शेरशाह और हुमायूं के बीच। फिर कन्नौज युद्ध 1540, ये भी शेरशाह हुमायूं के बीच। इन दोनों युद्धों में जीता शेरशाह, और हुमायूं फिर देश छोड़ के भाग जाता है यहाँ से। तालीकोटा युद्ध होता 1565 में, इसमें विजयनगर जो साम्राज्य उसका पतन हो जाता है। तालीकोटा युद्ध 1565। हल्दीघाटी युद्ध 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, इसमें जीता अकबर। और पलासी युद्ध 1757 अंग्रेज और सिराजदौला, यानी कि जो बंगाल का होता है सिराजदौला और अंग्रेज भी 1757 पलासी युद्ध होता। ये इतिहास का एक मैच फिक्शन होता है, सबसे छोटा होता है। ये मुश्किल 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो गया था। और सिराजदौला का जो नवाब था ना, सेनापति मीर जाफर, वो गद्दारी करता है इसके साथ, और अंग्रेज के साथ जाके मिल जाता है। यहाँ से फिर यानी कि बंगाल में फिर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। फिर यहाँ से अंग्रेजों के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना स्टार्टिंग होती है। उसके बाद बॉन्डिवरस युद्ध ये होता 1760 में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों की ओर से कौन से, आयरकूट, और फ्रांसीसी की ओर से फ्रांसीसियों का सेनापति कौन था, लाली, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं इसमें। फिर बक्सर युद्ध 1764, ये अंग्रेज और मीर कासिम से 2 लड़ते हैं। एक तो सालम दित्य है, जो उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था सालम दित्य, अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला, और मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना। और एक तरफ थे अंग्रेज बक्सर युद्ध में, और जिसको बक्सर का युद्ध का जो नेतृत्व था अंग्रेजों का नेतृत्व था हेक्टर मुनरो, जिसको स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कहा गया था। इसके बाद फिर ये भारत में कब्जा कर लेते हैं, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं। खुर्दा के 1750 में, इसमें निजाम जो हैदराबाद निजाम है उसकी हार होती है। रोहिला का युद्ध 1774 में। करनाल का युद्ध ये 1747 में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। करनाल का युद्ध 17 नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच। नादिर शाह क्या कहता, मयूर सिंहासन तख्त गोल को अपने साथ ले जाता है। फिर तराइन का तीसरा दिया, तराइन के 3 युद्ध होते। तो तराइन का तीसरा 1216 में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन जलदौला के बीच होता, जिसमें जीता इल्तुतमिश। यानी कि तराइन का तीसरा 1216 इल्तुतमिश और ताजुद्दीन जलदौला के, जिसमें इल्तुतमिश जीता था। और करनाल के युद्ध में नादिर शाह जीता था। विस्ताक युद्ध कह लो या झेलम का युद्ध कह लो या हाइडेस्पिस का युद्ध कह लो, ये होता 320 ईसा पूर्व। इसमें सिकंदर पूर्व में जिसमें सिकंदर जीता। कलिंग का युद्ध होता 261 ईसा पूर्व, क्योंकि अशोक जब 269 में राजा बनता है
तो अपने जीवन के शासन के 8वें वर्ष यानी कि 2 सेक्शन में कलिंग पर आक्रमण करता है। बड़ा विध्वंसक युद्ध था ये, और इसका जो उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में। सामगढ़ का युद्ध, ये उत्तराधिकार भी होते हैं। सामगढ़ का 16 में औरंगजेब दास को जिसमें औरंगजेब जीता। देवरा घाटी के 1659 औरंगजेब दास को, इसमें भी औरंगजेब जीता। सैनिक युद्ध 1555, सैनिक का जो होता 1555 हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी ये शेरशाह का उत्तराधिकारी यानी कि उसका बेटा था, और हुमायूं इससे युद्ध करके इस युद्ध में हुमायूं जीता था और फिर से भारत में मुगल वंश की स्थापना करेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है युद्ध है, जो पेपर में रिपीट होते हैं बार बार। ये रिपीट होता है, आपने देखा होगा पानीपत के 3 दिन कितनी बार पूछे गए, त्रान के 3 दिन कितनी बार पूछे गए, तो ये बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो इस नया कुछ जो भी है यही है, बाकी जितने भी आने वाले एग्जाम उनके लिए ये लाभदायक है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद।